हिंदुस्तान में रोहिंग्या की साजिश कथा। क्या हिंदुस्तान में रोहिंग्या का संगठित प्रयोग चल रहा है? क्या शरणार्थी के नाम पर रोहिंग्या देश में कोई बड़ा खेल खेलने की फिराक में है? रोहिंग्या की इन्हीं बड़ी साजिशों का आज पर्दाफाश करेंगे, जिन्होंने शरणार्थी के रूप में भारत में पहले घुसपैठ की। उनकी साजिशों के जाल को तोड़ने वाली न्यूज नेशन की है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। जिन्हें दुनिया रोहिंग्या मुसलमान कहती है, वो हिंदुस्तान में चुनाव लड़ सकते हैं। जो दुनिया भर के देशों में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आईएएस और आईपीएस की परीक्षा दे सकते हैं। जो भारत में कानूनी तौर पर घुसपैठिए हैं, वो संसद में पहुंचकर आपके लिए कानून तय कर सकते हैं। ऐसी बातें सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, हमें भी हुई, लेकिन जब हमने आंखों के सामने वो 5 सबूत देखे तो ये बातें मुमकिन सी लगने लगी। न्यूज नेशन को वो 5 सबूत हाथ लगे हैं जिनके आधार पर ऐसी बातें कही जा रही हैं। पहले उन 5 में से 4 सबूत देखिए, जिसे देखकर समझ आएगा कि कैसे रोहिंग्या घुसपैठियों को हिंदुस्तान में कानूनी तौर पर नागरिक बनाने की बड़ी साजिश हो रही है। सबूत नंबर 1, मोहम्मद अयूब, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1970। सबूत नंबर 2, मोहम्मद अयूब की पत्नी फातिमा खातून, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1980। सबूत नंबर 3, मोहम्मद अयूब और फातिमा के बेटे अताउल्ला, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1992। सबूत नंबर 4, मोहम्मद अयूब और फातिमा की बेटी मुबीना, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2006। ये चारों आधार कार्ड जम्मू में रहने वाले एक ही रोहिंग्या मुस्लिम परिवार का है। परिवार का मुखिया मोहम्मद अयूब 1999 में घुसपैठ कर भारत आया था। उसी परिवार के 4 आधार कार्ड हैं। एक बात कॉमन है और वो है डेट ऑफ बर्थ। साल अलग अलग, लेकिन तारीख एक जनवरी। अब इसे क्या कहें? 1 जनवरी को पूरे परिवार का जन्म, भले बारी बारी से। ये महज संयोग है या एक खतरनाक प्रयोग है? देश का कानून कहता है कि आधार कार्ड कोई विदेशी नहीं बनवा सकता, न ही किसी शरणार्थी को आधार कार्ड बनवाने का अधिकार है। बावजूद इसके जम्मू में कई रोहिंग्या मुस्लिम परिवारों के आधार कार्ड बन गए। आधार कार्ड इसलिए बन गए क्योंकि इनके पास राशन कार्ड है, और जब राशन कार्ड और आधार कार्ड हैं तो फिर कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता, ये बताने की जरूरत नहीं। वैसे उन सबूतों को लेकर जम्मू से लेकर दिल्ली तक हड़कंप है। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़े हुए हैं। न्यूज नेशन ने भी इन सबूतों की ग्राउंड लेवल पर पड़ताल शुरू की। जम्मू में न्यूज नेशन के रिपोर्टर शहनवाज खान शहर के रियानी तालाब इलाके में पहुंचे, जहां पिछले काफी वक्त से कई रोहिंग्या मुसलमान परिवार रहते आ रहे हैं। जम्मू में पुलिस ने पिछले दिनों यहां पर रोहिंग्या रिफ्यूजीज के वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो यहां पर शुरू किया था। ऐसे कई रोहिंग्यास यहां पर जम्मू में पाए गए हैं जिन्होंने यहां पर फेक तरीके से यहां पर आधार कार्ड जो हैं वो यहां पर बनाए हैं, वोटर आईडी कार्ड जो हैं वो यहां पर बनाए हैं, और कुछ ऐसे रोहिंग्यास को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने यहां पर पासपोर्ट तक जो है वो फर्जी एड्रेस पर यहां पर बना लिए थे। इसी इलाके के आधार पर ही उनके यहाँ पर जो आधार कार्ड हैं वो यहाँ पर फर्जी तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं। मामला सिर्फ इतने भर का नहीं है कि रोहिंग्याओं को भारतीय दिखाने के मकसद से आधार कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट जारी कर दिए गए, बल्कि ये मामला इससे भी संवेदनशील है क्योंकि इस बड़ी साजिश के टारगेट पर देश की आंतरिक सुरक्षा है। एक आधार कार्ड बनाने के लिए कई सबूत देने पड़ते हैं। एक तो आपका जो परमानेंट रेजिडेंस है और कहाँ के आए हैं, टेलीफोन नंबर वगैरह, तो ये रोहिंग्या अपने आप कर नहीं सकता है। इसके पीछे जो भी है कोई एक टीम बनी हुई है और ये साजिश के तौर पर इनको परमानेंटली भारत में सेटल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ख़ास करके जैसे कि जम्मू के इलाके में है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो एक जो डेमोग्राफी है वो एक तरफ से वो उसमें बदल किए जाए। तो क्या जम्मू में रहने वाले रोहिंग्या को किसी खास मकसद से पहचान से संबंधित सरकारी डॉक्यूमेंट जारी किए गए? क्या इसका सीधा ताल्लुक जम्मू की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या के गुणा भाग से है? इसका जवाब समझने के लिए आपको जम्मू के साथ साथ कश्मीर की डेमोग्राफी भी समझना जरूरी है। जम्मू में कुल जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी 65.23% है, जबकि मुसलमानों की आबादी 30.69%
यहाँ 3.57% सिखों की आबादी भी रहती है। वहीं कश्मीर रीजन में कुल जनसंख्या में हिंदू महज 1.84% है, जबकि मुसलमानों की संख्या यहाँ पर 97.16% है, तो सिख 1% से भी कम है। यानी कश्मीर से उलट जम्मू में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है और मुसलमानों की कम। तो क्या जम्मू में डेमोग्राफी के इसी समीकरण को रोहिंग्याओं की आबादी से बदलने की साजिश पिछले 2 दशक से हो रही है? उस समय की जो सरकारें हैं उन्होंने इनको जम्मू में सेटल किया और कश्मीर में नहीं। और ये भी सोचने वाली बात है कि कश्मीर में क्यों नहीं सेटल किया इनको, सिर्फ जम्मू में क्यों। तो ये साफ तौर पर नज़र आ जाता है कि ये डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही थी और इसके पीछे जो भी साजिश है मैं समझता हूँ इसके ऊपर जांच होना चाहिए। दुनिया भर में शरणार्थियों की निगरानी का काम यूनाइटेड नेशंस का हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी UNHCR करता है। UNHCR ही रोहिंग्या शरणार्थियों को किसी खास देश में शरण लेने के बाद सर्टिफिकेट जारी करता है। जम्मू में भी ऐसे कई रोहिंग्या मुस्लिम परिवार हैं जो UNHCR का कार्ड बनवाकर एक रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह की जानकारी जो थी वो यहाँ पर आ गई थी, जिसके बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उन्होंने यहाँ पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया था। ये सवाल भी यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि जब इन रोहिंग्यास को यहाँ पर पता था कि ये यहाँ पर रिफ्यूजी हैं तो फिर क्यों इन लोगों ने अपने यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर बना लिए। इस तरह की भी खबरें हैं कि ये जो आधार कार्ड है इसका इस्तेमाल यहाँ पर फोन जो सिम्स हैं उनको निकालने के लिए यहाँ पर किया गया। इसके साथ ही साथ कई दूसरी चीजों में इन कार्ड्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था। तो याद कीजिए, आखिरी बार जब आपने मोबाइल का नया सिम कार्ड खरीदा होगा तब आपसे आपकी फोटो आईडी वाला पहचान पत्र मांगा गया होगा, फोटो ली गई होगी, पूरे वेरिफिकेशन के बाद आपका मोबाइल नंबर एक्टिवेट हुआ होगा। कुछ ऐसी ही वेरिफिकेशन जम्मू में रोहिंग्याओं की भी हुई, जिन्होंने फर्जी पहचान पत्र बनवाकर नया मोबाइल नंबर जारी करवा लिया। ऐसे 1-2 लोग नहीं, जम्मू में ऐसे लोगों की पूरी लिस्ट मौजूद है। इनमें बाकायदा रोहिंग्या मुसलमानों के एड्रेस और मोबाइल नंबर मौजूद है। अब सभी रोहिंग्यास जो जम्मू में रहते हैं उनके वेरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो गया है और ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि ये जो प्लॉट्स आप देख रहे हैं, जिन प्लॉट्स पे यहाँ पर ये रोहिंग्यास रह रहे थे, उन प्लॉट मालिकों के खिलाफ भी यहाँ पर FIR भी हो सकती है, कार्रवाई भी हो सकती है। जम्मू से आई इस खबर के बाद यूपी में भी रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। ऐसे लोग जो कि हमारे देश के नागरिक नहीं हैं और यहाँ गलत दस्तावेजों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वो कहाँ और कैसे बनाते हैं हम लोग उसको विस्तृत इसकी जानकारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में रोहिंग्या घुसपैठियों को आधार कार्ड और राशन कार्ड जारी कर देना सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर मामला है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर प्रशासन को इस साजिश में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बोल दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में ये कार्रवाई शुरू भी हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।